हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश ट्रिप्लस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, या अभी तक उन्होंने शादी ही नहीं की है, अनमैरिड कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 16 से लेकर 24 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। जनरल रीडिंग होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका रिसेंट पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है नए पार्टनर के रूप में, तो एनर्जी क्या रहेगी। और कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस जो आपका प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। टॉरस की प्रेजेंट एनर्जी क्या है राइट नाउ। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रेस भरी हुई दिखाई दे रही, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। हो सकता है कि आपने पहले किसी से प्यार किया हो, मोहब्बत की हो, ये क्योंकि लव रिलेशन एरिया का हम देख रहे हैं, तो उसके लिए आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है। हालांकि आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और रिश्ता भी आ रहा है, लेकिन आप उसी पर अटके हुए हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि अगर वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो वहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ये हर कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, या फिर आप ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। तो जो करंट एनर्जी है आपकी वो काफ़ी स्ट्रेस भरी दिखाई दे रही है। तो पुरानी वाली एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे हैं, पुरानी बातों को आप भुला नहीं पा रहे हैं, और नई को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप का फोकस है कि उन पुरानी चीज़ों को या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो भी आपकी लाइफ में रहा है, जो भी दिक्कतें रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसने आपकी लाइफ में एक ग्रहण सा लगा रखा है, उन चीज़ों को आपको ख़त्म कर देना चाहिए। और आप नई एनर्जी के मूड में भी अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिससे आपने प्यार किया, जिससे आपने मोहब्बत की थी, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा कोपा, कुछ ऐसा किया कि आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं। तो जो आपकी एनर्जी है, जो प्रेजेंट एनर्जी है, वो आपकी परेशानी भरी दिखाई दे रही है। काफ़ी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी से, काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हालांकि नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आप उन पुरानी चीज़ों से, पुरानी तकलीफ़ों से, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए आप एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप दुविधा में, स्ट्रेस में रह सकते हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है, अगर कोई नया पर्सन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आपकी लाइफ में आ रहा है, नए पर्सन की जो एनर्जी है वो जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। ये नहीं है कि वो स्टेबिलिटी देगा या ये आपसे कमिटमेंट वगैरह देगा कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। मतलब आगे क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जस्ट एक बिगनिंग हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है। वो आना चाहते हैं आप क्योंकि वो आपसे
रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो नए पर्सन के रूप में, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्हें हो सकता है कि वो आपको वो पहले से जानते हो, तो उनको लग रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो कभी वो आपको खो ना दे या फिर आप उनको खो ना दे। तो इस तरह की एनर्जी जो दिखाई दे रही नए पर्सन की, लेकिन वो आना तो आपके पास चाह रहे हैं, लेकिन जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत है। ये नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या शादी विवाह होगा या लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल होगा, इस तरह का इसमें कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है, कोई स्टेबिलिटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। एक नए बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे एक लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वो आ रहे हैं, जस्ट आपके साथ एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो आगे जाकर एनर्जी बताएगी, लेकिन फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो जस्ट एक शुरुआत की है, क्योंकि उनको हो सकता है आप अच्छे लगते हैं या आपको वो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आपके साथ एक रिश्ता बनाया जाए, आपके साथ एक संबंध बनाया जाए, और उनको डर है कि कभी आप उनकी लाइफ से चले ना जाएं, इसलिए वो जस्ट एक शुरुआत, एक बिगिनिंग तो कम से कम हो जाए, तो वो ऐसा चाहते हैं। देख लेते हैं अगर कोई 5 पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 पर्सन की एनर्जी बता रही है कि या तो आप डिप्रेशन में है या सामने वाला डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, बार बार आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, फिर आपके साथ छल किया है, ऐसे आपसे क्या गलती हुई थी कि आपको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएं, हेल्प लें, तो अभी भी आपको नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार मिल सकता है, लेकिन आप उन चीज़ों से चिपके हुए हैं, उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ आप चल नहीं पा रहे हैं। तो आप किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं। तो अभी जो है 5 पर्सन की एनर्जी बता रही है कि चाहकर भी आप उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं या हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप नई एनर्जी को देख ही नहीं पा रहे, नए रिश्ते को देख ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, लेकिन आप इस तरह से स्ट्रेस में हैं कि आप सोचना भी नहीं चाहते। तो इसलिए अभी आप वेटिंग पीरियड में हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, जब आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकल जाएंगे, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अभी आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में है, पुरानी बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं करेंगे, उनको भुला नहीं पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 5 पर्सन की भी एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। नए पर्सन की एनर्जी एक जस्ट एक शुरुआत, एक बिगिनिंग, एक हो सकती है, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि वो लॉन्ग लाइफ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चली हुई हैं, उनसे कुछ हद तक छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। द सन गाइडेंस आपकी बता रही है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो उसी तरह से, उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं कुछ हद तक। लेकिन यहाँ भी कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा या स्टेबल होगा या लॉन्ग लाइफ चलेगा। ये एनर्जी भी एक बच्चे वाली एनर्जी की तरह दिखाई दे रही है। एक शुरुआत, एक बिगिनिंग हो सकती है अगर आप आगे बढ़ना चाहें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहें, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप पुरानी बातों को छोड़ेंगे, नए के साथ जुड़ेंगे, तो कुछ हद तक जो है एंजाइटी, स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आप आगे बढ़ने का सोचिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अभी आपके
आपके लिए नई एवं पुरानी किसी भी एनर्जी के लिए समय उपयुक्त दिखाई नहीं दे रहा। अभी आपको समय लगेगा, वक्त लगेगा, कम से कम ये सप्ताह तो आपको नए एवं पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।